इनको तो आसान नहीं है, ये परिचय आपने आज दिया है। फिर अमीन शाह जी ने बोला कि कुछ लंबड़दार चले गए हैं, तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगी कि अब की बार जो चुनाव है, आप जनता वर्सेस लंबड़दार है। जवाब जनता को देना है कि हमें क्या चाहिए, विकास। हमें कौन सी राजनीति करनी है, विकास की, वोट विकास के लिए। ये संदेश आज आपने दिया है। युवाओं को भी मैं कहना चाहती हूँ, और बड़ी खुशी की बात है, लास्ट जो चुनाव 2018 का हुआ उसमें युवा शक्ति इतनी एक्टिव नहीं थी, सक्रिय नहीं थी। पर इस बार अगर विकास को किसी ने समझा गहराई से तो वो है युवा शक्ति, जो आज अपनी ऊर्जा का उपयोग करके और इस भीड़ को आज एकत्र करके यहाँ पे लेके आई है। तो युवा भी जोर से तालियां बजाइए। देखिए, युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी है। आज रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी है, सही है, तो हम आराम से बैठे चल पा रहे। अगर रीढ़ की हड्डी में कोई गड़बड़ हो जाए तो हमारा शरीर कोई काम का नहीं है। तो इससे आप ध्यान में रखिए, अगर किसी देश का युवा सो रहा है तो उस देश का भविष्य अंधकार में है। अगर किसी देश का युवा जागरूक है, सक्रिय है, ऊर्जावान है, तो इस दुनिया की कोई ताकत उस देश को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। मैं संदेश देना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से। महिलाएं कम है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि महिलाओं को लेके आइए मीटिंग हो। अभी आई थी 50-100 महिलाएं, थोड़ी बहुत यहाँ बैठी है, बहन बेटियां चाची थोड़ी है, आनी चाहिए संख्या में। ये जागरूकता भी हमें लेके आनी है। अब आ जाइए, 25 तारीख को वोटिंग है। कांग्रेस के पास वोट के दड़े हैं गांवों में, मानते ना अभी। बीजेपी के पास शहरों वाले वोट हैं, कांग्रेस के पास दड़े हैं वोटों के। कांग्रेस के लिए अगर सबसे बड़ा चैलेंज है तो वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो कांग्रेस पार्टी फेस करती है हमेशा। लेकिन इस बार जिस तरीके से युवा शक्ति आगे आई है, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हमारा कोई भी वोटर पोलिंग बूथ तक पहुंचने से नहीं रह सकता। ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, आपको, मुझे नहीं पता कि आपको अभी माहौल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको पता है कि मोदी जी क्या गेम खेल रहे हैं। गूगल के अंदर जियो का नेटवर्क इतना अच्छा होता है, लेकिन 50 मीटर बाहर निकलते रेंज गायब। ये प्रॉब्लम, अभी ये जो परेशानी है, 1 तारीख से हम झेल रहे हैं। मीटिंगें नहीं ढंग से कर पा रहे, किसी से संपर्क नहीं कर पा रहे, कार्यकर्ता फोन करते हैं वापस फोन नहीं कर पा रहे। तो ये उन्होंने अब की बारी तरीका अपनाया है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का प्रचार रोका जाए। फिर ऊपर से ले आए निर्वाचन आयोग को। निर्वाचन आयोग की ड्यूटी है, मैं मानती हूँ, लेकिन आज तक क्या निर्वाचन आयोग इतना सक्रिय रहा इस क्षेत्र में? आपने देखा, आपने तो बहुत सारे चुनाव कराए और चुनाव के इतने सारे लगा दिए कि आम जनता का, अगर किसी आम जनता की किसी एक ही पब्लिक की अगर कोई गाड़ी है, किसी भी व्यक्ति की गाड़ी है, अगर उसके ऊपर गोविंद जी का पोस्टर लगा हुआ है तो उस पर पानी ढोल के उसको साफ करने लग जाते हैं। इससे यह साबित हो रहा है कि बीजेपी वाले डर गए। बीजेपी वालों को पता लग गया कि कांग्रेस सरकार वापस आ रही है। आपको ये पता होना चाहिए। कल रात को हम डिस्कस कर रहे थे गाड़ी में, आज का सट्टा क्या हुआ। सट्टा बाजार बड़ा गर्म रहता है ना चुनाव के टाइम में। जो कर्मचारियों की वोटिंग हुई है 2 दिन पहले तक, जो सरकारी कर्मचारी जितने भी है, उन्होंने 95% कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग की है। सारे सट्टे बीजेपी को जिता रहे थे, लेकिन कल सारे सट्टों के बस वो बिजली गुल हो गई, वो सब चुप है, सब ठप हो चुके हैं। ये आप पता कर लेना, कहीं पे भी अपना कोई जानकार बैठा है तो। आज की तारीख में सट्टा बाजार बंद है, क्योंकि इतिहास में पहली बार हुआ है कि सट्टा बाजार कंफ्यूजन हो गया कि जब हम बीजेपी को जिता रहे हैं तो कांग्रेस वाले कैसे हावी हम पे हो रहे हैं। ये संदेश आपने दिया है। अब की बार कांग्रेस सरकार, आम जनता का मन बना हुआ है,
क्योंकि देखिए जैसे अमीन शाह अंकल ने बोला, ये मेरे अंकल है क्योंकि इन्होंने मेरा बचपन भी देखा है, पापा जी के पुराने दोस्त है। इन्होंने सही बोला, अगर हमारा भला करेगी कांग्रेस करेगी, हमें विकास देगी कांग्रेस देगी। अब ये आप पे निर्भर है कि सही और गलत में आप फर्क कैसे करते हैं। एक तरफ है वो इंसान जिसको आपने 10 साल पहले दिए, जिसने इस क्षेत्र को खंडर बना दिया, इस क्षेत्र में बड़े बड़े खड्डे खोद दिए, उसने इस क्षेत्र को सत्यानाश करने में कोई कमी नहीं रखी। और दूसरी तरफ है, मैं गर्व से कहती हूँ कि मेरे पिताजी जिन्होंने कोरोना के बावजूद 2 साल के अंदर आपको इतने विकास कार्य दिए, आपको इतने बड़े बड़े काम दिए, एक विकास का ढांचा लाके हमने खड़ा कर दिया। जिस तरीके से घर बनाते हैं, पहले नींव डालते हैं, फिर दीवार लगाते हैं, फिर छत बनाते हैं, तो अभी तक हमने नींव डाली है, दीवार खड़ी की है और छत बनाई है। अब उस घर का रंग रोगन, उसके अंदर जो सुख सुविधाएं है वो बाकी पड़ी है। इसीलिए इस मंच के माध्यम से मैं आपसे अपील करती हूँ कि दोबारा से पापा जी को भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा में भेजिए, ताकि जो हमने ये घर का ढांचा खड़ा किया है इसमें हम सुख सुविधाएं करके इसको सुंदर बना सके। आप जब भी वोटिंग करके जाए, देखिए आपको एक बात बताती हूँ, आप अगर ये सोचे कि आप नेता को चुनाव हरा रहे,